स्क्रॉल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक पल के लिए पानी पीने जाना उसे इतना महंगा पड़ जाएगा। वह बस सिर झुकाकर पानी पी रहा था। तभी उसकी आधे दिन की मेहनत से बनाई गई गोबर की गेंद एक दूसरा भृंग चुपके से ले गया। पकड़े जाने के डर से वह जल्दी जल्दी गोबर की गेंद को आगे धकेलने लगा, लेकिन जल्दबाजी में गलतियां होने लगी। जहां वह थोड़ा घूमकर आसानी से निकल सकता था, वहां उसने उड़कर जाने का फैसला कर लिया। फिर भी वह गोबर की गेंद को धकेलते हुए आगे बढ़ता रहा। वह चाहता था कि चुराई हुई गेंद को पूरी तरह बदलकर अपना खजाना बना ले, लेकिन एक चढ़ाई पर अचानक परेशानी आ गई। गोबर की गेंद ढलान से लुढ़ककर नीचे चली गई। स्क्रॉल ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा। तभी उसने देखा कि उसका साथी उससे भी बड़ी गोबर की गेंद धकेलते हुए आगे जा रहा है। उस बड़ी गेंद और उसकी छोटी गेंद का अंतर साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय स्क्रॉल के मन में एक नई योजना आई। वह चुपचाप अपने साथी के पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर आगे एक पानी का गड्ढा था। जैसे ही उसका साथी पानी पीने के लिए रुका, स्क्रॉल ने मौका देखकर उसकी गोबर की गेंद चुरा ली। उधर साथी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। दोनों के बीच झगड़ा होने ही वाला था कि तभी उनसे भी बड़ी एक गोबर की गेंद उनके सामने से गुजरी। दोनों ने उसे देखा और एक ही बात सोची। उधर वह भृंग जो बड़ी गोबर की गेंद धकेल रहा था समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने तुरंत अपनी गेंद उठाई और वहां से भाग निकला। दोनों स्क्रॉल उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्हें यह नहीं पता था कि जो भी यह दृश्य देखे उसे ऐसा लगे जैसे किस्मत उसके सामने चल रही हो। लेकिन इतनी बड़ी गोबर की गेंद लेकर उड़ना आसान नहीं था। वह बहुत थक गया। ऊपर से रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ था। जल्द ही वह समय पर रुक नहीं पाया और एक बड़ी चट्टान से टकरा गया। टक्कर लगते ही उसके हाथ से गोबर की गेंद छूट गई। वह उछलकर सड़क के बीच जा गिरी। उसी समय वहां से एक कार गुजरी। कार के नीचे आकर गोबर की गेंद पूरी तरह पिचक गई। अपने सपनों की गेंद को इस हालत में देखकर तीनों स्क्रॉल बहुत दुखी हो गए। वे अभी दुख में ही डूबे थे कि तभी उनके सामने से उससे भी बड़ी एक और गोबर की गेंद गुजर गई।